दोस्तों, भारत देश में कई नदियां बहती हैं, इसलिए भारत को नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक कृषि केंद्र देश है। भारत की नदियां देश को उपजाऊ, औद्योगिक रूप से उन्नत और कृषि के लिए उपयुक्त रखती हैं, जो भारत की अर्थव्यवस्था के विकास में मदद करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? आज के इस वीडियो में हम भारत की 5 सबसे लंबी नदियों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले है गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। यह 2525 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करती है। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से होता है। यह बंगाल की खाड़ी में बहने से पहले भारत के कई राज्यों में बहती है। गंगा नदी को भारत की सबसे पवित्र नदी के रूप में माना जाता है। गंगा नदी न केवल हिंदुओं के लिए धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि यह भारत की अर्थव्यवस्था और कृषि के लिए भी महत्वपूर्ण है। गंगा नदी पर राफ्टिंग के शिविरों का आयोजन किया जाता है, जो साहसिक खेलों और पर्यावरण द्वारा भारत के आर्थिक सहयोग में मदद करते हैं। गंगा नदी का जल सबसे पवित्र माना जाता है। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। गोदावरी की उत्पत्ति एक शिव मंदिर त्र्यंबकेश्वर से हुई है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। यह दक्षिण भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। इस नदी का कुल विस्तार 1450 किलोमीटर है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में मिलती है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत के लिए एक महत्वपूर्ण जल स्रोत है और इसका उपयोग सिंचाई, पेयजल और बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती और सबरी नदियां गोदावरी नदी के बाएं किनारे की सहायक नदियां हैं। गोदावरी नदी के तट पर हिंदू धर्म के कई तीर्थ स्थल स्थित हैं। भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा नदी है। यह महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है और आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में विलीन होने के लिए 1400 किलोमीटर की दूरी तक बहती है। कृष्णा नदी दक्षिण भारत में सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण नदी है। कृष्णा नदी की मुख्य सहायक नदियां भीम, पंचगंगा, दूधगंगा, घटप्रभा और तुंगभद्रा है और इसके किनारे के मुख्य शहर सांगली और विजयवाड़ा हैं। दोस्तों, चौथी नदी है यमुना नदी। यमुना नदी गंगा की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है और भारत की चौथी सबसे लंबी नदी है। यमुना नदी को जमुना के नाम से भी जाना जाता है। यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर में निकलती है, जो उत्तराखंड में निचले हिमालय के बंदरपंच चोटियों के दक्षिण पश्चिम की ओर है। यमुना नदी 1376 किलोमीटर की दूरी तय करती है। हिंदू धर्म में यमुना नदी को गंगा नदी की तरह ही पूजा जाता है और हिंदू धर्म के कई तीर्थ स्थल इस नदी के किनारे स्थित हैं। मथुरा यमुना नदी के तट पर बसा हुआ एक ऐसा ऐतिहासिक और धार्मिक स्थान है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अवतार धारण किया था। दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल यमुना नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। यह नदी दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण क्षेत्रों से होकर बहती है और इन क्षेत्रों के लिए जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत है। भारत की 5वीं लंबी नदी नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी आमतौर पर रेवा के नाम से जाना जाता है और पहले नर्मदा या नेरबुड्ढा के नाम से जाना जाता था। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक नाम का पठार है, जहां से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। यह खंबात के खाड़ी के माध्यम से अरब सागर में गिरने से पहले उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच ऐतिहासिक सीमा बनाते हुए 1312 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम की ओर बहती है। भारत की यह इकलौती नदी है जो उल्टी दिशा में बहती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश और गुजरात के लिए एक महत्वपूर्ण जल स्रोत है। दोनों राज्यों में कई मायनों में अपने विशाल योगदान के कारण इसे मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा के रूप में भी जाना जाता है। यह भारत की पवित्र नदियों में से एक है और इसके तट पर कई धार्मिक स्थल भी स्थित हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी भारत की 5 सबसे बड़ी नदियों के बारे में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।